in online classes of biology. Class, at present we are studying why do we ill chapter, which is I think chapter number 13 in your book. Why do we fall ill? कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके पहले भी डिस्कस हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO, व्हाट इज़ हेल्थ इन योर कंक्लूजन, इन योर माइंड. बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं हेल्थ क्या है, तो WHO ने जो बातें कही हैं सॉरी वो हमने आपको बताई हैं. उसके बाद एक बात सबसे पहले ये हम बताना चाहते, कुछ बच्चों से हमने क्वेश्चन कुछ दिया हुआ था सुबह करने के लिए, किसी ने सॉल्व करके अभी भेजा नहीं हमारे पास. वो क्वेश्चन हो जाने चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसमें हम लोग बात किए हैं डिजीज़, इसमें बात किए हैं हम लोग सबसे पहले हेल्थ के बारे में, और उसके बाद हाइजीन की बात इससे पहले वाले ऑनलाइन क्लास में हुई थी. हाइजीन, पर्सनल हाइजीन अपनी, और प्लस सोशल और कम्युनल हाइजीन. ये दोनों तरह की हाइजीन जब रहती है तभी हम हेल्थ पा सकते हैं. ठीक है, फिर WHO की डेफिनेशन, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग डेफिनेशन ऑफ WHO. व्हेन एनी पर्सन इज मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फिट, देन सच पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी. अंडरस्टैंड. एक टॉपिक बीच में आया हुआ है आपकी बुक में, हेल्दी एंड डिजीज फ्री. इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. हेल्दी एंड डिजीज फ्री आपकी बुक में टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये. क्या हेल्दी और डिजीज फ्री एक ही कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? हेल्दी और डिजीज फ्री में कोई डिफरेंस है? हम बताते हैं आपको, बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में. एक ऐसा पर्सन जो हेल्दी ना हो, अनहेल्दी हो, वो भी डिजीज फ्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. वो अनहेल्दी है, वीक है, ठीक है, लेकिन उसको डिजीज कोई नहीं है, ऐसा हो सकता है. और एक हेल्दी पर्सन के भीतर भी तमाम डिजीजेस के पैरासाइट्स हो सकते हैं. तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट टॉपिक्स हैं. थोड़ा सा डिजीज़ के बारे में आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको लिखा हुआ है कि दैट इज़ पॉसिबल फॉर इट्स पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज़. हेल्थ पुअर हो सकती है लेकिन डिजीज़ कोई नहीं रहेगी. ठीक है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है. उसके बाद आपकी बुक में एक टॉपिक है डिजीज़ एंड इट्स कॉज. बट बिफोर डिस्कसिंग ऑन दैट टॉपिक डिजीज़ एंड इट्स कॉज, ये क्वेश्चंस देख लेते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है. यहाँ पे ये क्वेश्चन इस चैप्टर से तो नहीं है, आपके लिए है, आप इसको करेंगे और अपना व्यू लिखेंगे. हम पढ़ देते हैं इसको. पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन. राइट लिखा है, राइट एनी टू कंडीशन रिकमेंडेड फॉर गुड हेल्थ. ये आपकी अपनी ओपिनियन होनी चाहिए. गुड हेल्थ के रेफरेंस में दो कंडीशन कौन सी हो सकती हैं? आप चार कंडीशन लिखिए. स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज. डिजीज फ्री रहने के कोई. और तीसरा है, इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, इनको आप करेंगे. हमने सुबह दिया भी था, इसी में से एक क्वेश्चन था, डिजीज एंड इट्स कॉजेज. व्हाट डज डिजीज लुक लाइक. क्यों डिजीज होती है और डिजीज कैसी दिखाई देती है. हम कब कहेंगे कि हमको कोई डिजीज हो गई है? थोड़ा सा इसको और पीछे से हम लाते हैं आपको, आपके समझने के लिए. सबसे पहले तो डिजीज वर्ड को हम ब्रेक कर देते हैं. डिस प्लस ईज. जब ईजीनेस हमारी बॉडी में न रह जाए, जब हम ईजीनेस ना फील करें, जब हम डिसकम्फर्ट फील करें, इजी का मतलब कंफर्ट, जब हम डिसकम्फर्ट फील करें,
उसी कंडीशन को कहा जाता है डिजीज। ठीक है, ये आपके समझने के लिए था, बुक में नहीं लिखा हुआ है ऐसा। ठीक, अब हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच वी हैव स्टडीड बिफोर दिस। अब ये टिश्यूज, these tissues are combined together to make a system, and all systems are combined together to make our body. If any tissue is injured, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होकर के माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई एक टिश्यू अगर डैमेज हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज होगा। डैमेज पूरे के पूरे सिस्टम के फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा फेल्योर होगा, लास्ट में जाके फेल्योर होगा, तो हम अनईजीनेस यानी कि डिसकम्फर्ट फील करेंगे। कहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। सच ए कंडीशन इन विच सिम्टम्स ऑकर फ्रॉम एनी ऑफ आवर सिस्टम और मल्टी सिस्टम। हो सकता है कभी कभी कोई डिजीज कई सिस्टम्स में हो जाती है। जैसे रिस्पायरेशन में अगर प्रॉब्लम है तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है रिस्पायरेशन में अगर प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ के लिए। क्लियर हो रहा है दिमाग में? तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक डिजीजेज हैं। तो कभी कभी दो सिस्टम्स में भी कोई सिंगल डिजीज ही इफ़ेक्ट कर जाती है और हमको सिम्टम्स दोनों सिस्टम में मिलते हैं। तो हमको डिजीज़ के सिम्टम्स भी जानने चाहिए, तब हम जानेंगे कि डिसईजीनेस कहाँ हुई है। आपको बुक में बहुत डिटेल में इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद डिजीज़ को इसने क्लासीफाई किया है दो पार्ट में। थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। डिजीजेज में बी आर ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। में बी ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट डिजीज वो डिजीज है जो 2-4 घंटे 6 घंटे में हमको हो जाए और उसी 4, 6, 8, 10, 12 घंटे में पीक लेवल पे पहुंच जाए और फिर इतने ही घंटे में ये वापस ठीक भी हो जाए। ये है एक्यूट डिजीज। एक्यूट, फॉर एग्जांपल फीवर, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, फॉर एग्जांपल पेन in any part of our body, for example headache, body ache, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्रोनिक डिजीज इज सच टाइप ऑफ डिजीज विच ऑकर्स इन वेरी लॉन्ग टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग। समझ में आया? ऐसी डिजीज जो होने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगे और पीक पे लेट में पहुंचेगा और इसके ठीक होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके ये ठीक होगा। ऐसा इसको क्रोनिक डिजीज कहते हैं। क्रोनिक डिजीज का एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, मैनी ऑल वायरल डिजीजेस, कैंसर, AIDS, these all are examples of chronic diseases. समझ में आया? Now about next heading we will study in next online class. Students, revise whatever taught today. This is your homework. Stay home class and be safe. Thank you class 9th.